के जीवन में मुझे आनंद की अपार संभावना दिखाई देती है। मुझे दिखाई देता है कि मनुष्य एक बहुत अपरिसीम अनंत सत्ता का भागीदार बन सकता है। एक अर्थ में हम एक अमृत राज्य के सदस्य हैं, लेकिन इसका बोध, इसका ज्ञान, इसकी ठीक स्मृति हमें नहीं है। मनुष्य के आंतरिक जीवन में कितने आनंद की, कितनी शांति की संभावना है, कितने नए आकाश प्रकाश के खुल सकते हैं, इसका हमें कोई बोध नहीं है। लेकिन इस जमीन पर हमेशा हर सदी में कुछ लोग हुए जिनका शरीर हमारे जैसा था, जिनकी नसों में हमारे जैसा खून बहता था, जिनकी हमारे जैसी कमजोरियां थी, हमारी जैसी वासनाएं थी, और जिनने जीवन के प्रारंभ में हम जैसा ही दुख और पीड़ा अनुभव की। लेकिन एक दिन वे एक नए लोक में जाग गए और एक दिन उन्होंने जाना कि ये सारा दुख व्यर्थ था। एक दिन उनको दिखा कि ये सारी पीड़ा अपने हाथ से पैदा की गई थी। एक दिन उनकी आंखों में ये सत्य साफ हो गया कि वे दरिद्र अपने हाथ से बने थे, अन्यथा सम्राट होने की क्षमता उनकी थी। ऐसे चमकते हुए लोगों से इतिहास भरा है। प्रत्येक सदी में ऐसे कुछ लोग, ठीक हम जैसे लोग, एक विभिन्न सत्ता के धनी हो गए थे। मुझे दिखाई पड़ता है जो एक मनुष्य कर सका है वो प्रत्येक दूसरा मनुष्य कर सकता है। जो एक कमजोर और अंधेरे से भरे मनुष्य के भीतर प्रकाश का दिया जल सका है, वो हर दूसरे मनुष्य के भीतर जल सकता है। थोड़े से प्रयास, थोड़े से उस ओर मुड़ने की जरूरत है, और जो हम अंधेरे में खड़े हैं वो सूरज के सामने खड़े हो जा सकते हैं। इस संबंध में ये भी मुझे प्रतीत होना बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये बात कठिन नहीं है। ये अनंत आनंद को उपलब्ध कर लेना कठिन नहीं है। हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। केवल इतनी सी बात है और कोई कठिनाई नहीं है। जो महावीर के जीवन में संभव हुआ, जो बुद्ध के जीवन में संभव हुआ, जो जीसस ख्रिस्ट के जीवन में संभव हुआ, और जो हजारों लोग उनके पीछे अनुगमन किए, और ठीक इसी शरीर और इसी जीवन में कुछ अलौकिक से संयुक्त हो गए, कुछ डिवाइन, कुछ दिव्य उनकी अनुभूति उपलब्ध हो गई, वो हम में से प्रत्येक की हो सकती है। मैं कोई उपदेष्टा नहीं हूं और मेरा किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक बात जरूर मुझे इतनी साफ दिखाई देने लगी है कि मेरा मन होता है कि उस अनुभूति में जितने अधिक लोगों को साझीदार बना सकूं उतना अच्छा है। वो बात मुझे ये दिखाई पड़नी शुरू हुई है कि छोटा सा प्रयोग मन शांति का, एक छोटा सा प्रयोग मन से मुक्त होने का, एक छोटा सा प्रयोग मन की लहरों को शांत कर देने का आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। आप कुछ से कुछ हो जा सकते हैं। और फिर मेरा कहना यह भी है, ये प्रयोग बेशर्त है। इसके लिए कोई बहुत शर्तें नहीं है जिनको आपको पूरा करना पड़े। आप जैसे भी हों, जहां भी हों, जैसी भी परिस्थिति में हों, आप अपने भीतर के स्वरूप से संबंधित हो सकते हैं। जो हमारे भीतर मौजूद है, जिसकी सत्ता निरंतर मेरी प्रत्येक श्वास में है, जिससे एक क्षण को भी मैं दूर नहीं हो सकता, उससे संयुक्त हो जाने की घटना कठिन नहीं हो सकती है। इस संयुक्त होने के प्रयोग को मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान से मेरा अर्थ है उस आंतरिक जीवन शक्ति के स्रोत से संबद्ध हो जाना,
जिससे हम वियुक्त हो गए हैं, और जिसके वियोग के कारण दुख है, जिसके वियोग के कारण पीड़ा है, जिसके वियोग के कारण हमारा सारा जीवन बोझ से और भार से दब जाता है, और जिसके वियोग के कारण हम जीवन भर ऐसी चीजों को खोजते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है और जो हमारे जीवन के साथ जाने को नहीं है। सिख के गुरु थे नानक, उनके जीवन की एक घटना मुझे स्मरण आती है। वो एक दिन सुबह लाहौर में ठहरे थे। उनका एक प्रेमी भक्त था जो अनेक वर्षों से उन्हें प्रेम करता रहा और भक्ति देता रहा। वो सुबह सुबह सूरज के फूटने के साथ उनसे मिलने आया था। नानक ने उससे कहा, एक छोटा सा काम मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कर दो। वो बोला, मैं तो कोई भी काम करने को सदा उत्सुक रहा हूं, हमेशा हमेशा यही आकांक्षा रही कि नानक कुछ कहें और मैं पूरा कर सकूं तो कृतार्थ हो जाऊं। नानक ने कहा, बहुत ही छोटा काम है, और अपने वस्त्रों में से कपड़ा सीने की एक सुई निकाली और उस अपने प्रेमी को कहा, इस सुई को रख लो और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। इस सुई को अपने पास रख लो और जब मैं मर जाऊं और जब तुम मर जाओ तो मरने के बाद मुझे वापस कर देना। जिसको ये काम दिया था बहुत समृद्ध था, उसके पास कुछ भी कमी ना थी, उसके पास संपत्ति का विराट भंडार था, शक्ति बहुत थी, मान सम्मान बहुत था, लेकिन भीतर थोड़ा घबराया। ये सुई को मृत्यु के पार ले जाना संभव तो होगा नहीं। लेकिन नानक के मुंह पर नाही भी करनी कठिन पड़ी। सुई को लेकर घर चला गया, रात भर सो नहीं सका। रात भर सोचा कि मृत्यु के पार इस छोटी सी सुई को ले कैसे जाऊंगा। सुबह वापस लौटा और नानक को सुई वापस लौटा दी और कहा कि मेरे प्रभु, मैं दुखी हूं, इस काम को करना मेरी शक्ति के बाहर है, ये सुई में मृत्यु के पार नहीं ले जा सकता हूं। नानक ने पूछा, फिर तुम्हारे पास जो है उसमें से क्या ले जा सकोगे? फिर तुमने जो जीवन भर इकट्ठा किया उसमें से क्या तुम्हारा साथी होगा? क्या तुम्हारा पाथेय बनेगा उस अनंत यात्रा में? इस छोटे से जीवन को अपनी यात्रा मत समझना। हम एक लंबी यात्रा के यात्री हैं, जिस जीवन के पीछे भी और आगे भी फैलती चली गई है। उस अनंत यात्रा पर जो काम आ सके वो हमारी संपत्ति है। उस अनंत यात्रा पर जो मेरे साथ हो सके वो मेरा धन है। उस अनंत यात्रा पर जो मेरा हो, जो छूट ना सके, जो मुझसे वियुक्त ना हो सके, जो मुझसे पृथक ना किया जा सके, वो मेरी कमाई कही जा सकती है। इस शाश्वत संपत्ति के लिए ही सारे धर्मों के सद्गुरुओं ने प्रयास किया है। महावीर ने इस तरह की सच्चाई को और जीवन क्रांति को संपदा कहा है, जो मृत्यु के पार भी अक्षुण हमारे साथ जा सकती है। ऐसी क्या संपत्ति हो सकती है जो मृत्यु के पार मेरे साथ होगी? ऐसा कोई भी प्रयास और ऐसी कोई भी उपलब्धि जो मैं बाह्य जीवन में कर रहा हूं मेरे साथ नहीं जा सकती है। अकेला वो परिवर्तन जो मेरे स्वरूप में हो, जो मेरे अंतस में हो, जो मुझ में हो, जो मेरे केंद्र पर हो, मेरा साथी बन सकता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे इस बात को इतना साफ देखना शुरू किया कि धर्म की सच्चाई एक ही बात से संबंधित है, जो आपके साथ मृत्यु के पार जा सके, धर्म उसकी उपलब्धि का प्रयोग है और कुछ नहीं। समस्त जीवन हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो मृत्यु के इस पार रहेगा। मृत्यु के पार भी जो जा सके, धर्म उससे संबंधित है। और मेरा देखना है, ध्यान के अतिरिक्त आपके धर्म के नाम पर बनाए हुए मंदिर, धर्म के नाम पर बनाई हुई धर्मशालाएं और धर्म के नाम पर की गई अर्चा और प्रार्थना और प्रकाशित किए गए ग्रंथ और अध्ययन और मनन, वो कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए मूलतः उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। अपने स्वरूप में अशांति को विसर्जित करने का